आइए आज आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसी महिला से जिसे शादी के 15 दिन बाद उसका पति छोड़कर विदेश चला गया और मुसीबतों को ठेंगा दिखाकर महिला अब आईएएस बनी है। एक महिला का जीवन भर अपने पति के आसपास तो नहीं घूम सकता, उनका भी हक है कि वे अपने सपने पूरे करें। जी हाँ, ये कहना है कोमल गणात्रा का, जिन्होंने अपने दम पर यूपीएससी की परीक्षा पास की है। उनके लिए यह परीक्षा पास करना महज सहज नहीं था। काफ़ी परेशानियों का सामना करने के बाद कोमल आईएएस बनी है। आप भी जान लें उनकी संघर्ष की कहानी। कोमल गणात्रा की शादी 26 वर्ष की उम्र में हुई थी। शादी के बाद एक लड़की जो सपना देखती है, कोमल ने भी ऐसा ही सपना देखा था, किंतु ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति के सभी सपने पूरे हों। शादी के 2 सप्ताह बाद पति उन्हें छोड़कर विदेश चला गया। नई वधू अपनी बनी कोमल के पति उन्हें न्यूजीलैंड जाने की चाह छोड़ दिया था। उसके बाद वह कभी वापस नहीं आया। बता दें कि उनकी शादी एक एनआरआई से हुई थी। पति के छोड़कर चले जाने के बाद कोई भी व्यक्ति टूट जाता है, किंतु कोमल ने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। कोमल ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम सोचते हैं कि शादी हमें परिपूर्ण बनाती है। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक मैं भी ऐसी ही सोच रखती थी। पति का मुझे छोड़कर जाने के बाद मुझे समझ में आया कि जीवन में हर लड़की के लिए शादी ही सब कुछ नहीं होता, उनका जीवन इससे भी आगे है। कोमल ने यूपीएससी की तैयारी करने के संबंध में विचार किया। वह समझ चुकी थी कि एक युवती के लिए करियर सबसे अधिक ज़रूरी है। इसलिए कोमल ने परीक्षा की तैयारी शुरू की और सफल रही। फिलहाल वह रक्षा मंत्रालय में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पर काम कर रही है। कोमल की पढ़ाई गुजराती मीडियम में हुई। जिस वर्ष उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की थी, उस वर्ष वह गुजराती लिटरेचर की टॉपर थी। उन्होंने आगे कहा कि मैं छोटी थी तब से ही मेरे पापा मुझे कहते थे कि तुम बड़ी होकर आईएएस बनेगी, लेकिन तब मेरे पास यूपीएससी के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। मेरी शादी के पहले मैंने जीपीएससी मेंस की परीक्षा भी पास कर ली थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे इंटरव्यू देने से मना कर दिया, कारण कि वे न्यूजीलैंड जाना चाहते थे। मैं उन्हें बहुत प्रेम करती थी, इसलिए मैंने भी इंटरव्यू देने का विचार स्थगित कर दिया। किंतु मेरे पति शादी के 15 दिन में ही मुझे छोड़कर न्यूजीलैंड चले गए। उसके बाद मेरी ज़िंदगी मानो वहीं अटक गई। लोगों ने मुझे अपने पति से तलाक लेकर दूसरी शादी करने की सलाह दी, किंतु मैंने अपना करियर बनाना तय किया और मैंने एक गांव की स्कूल में टीचर की नौकरी करने के साथ साथ परीक्षा की तैयारियां शुरू की और आज मैं अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रही हूं।